वेलकम स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जिसका नाम है ITI मैकेनिकल थ्योरी। और हमारा चैप्टर चल रहा है माप और माप लेने वाले टूल। तो आज का टॉपिक है हमारा प्लग गेज का। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं गेज के बारे में, इंट्रोडक्शन हमने दिया था उसके बारे में उसका। तो आज हम एक टॉपिक लेंगे प्लग गेज। ये इसका एक प्रकार है। पहले देख लेते हैं जहाँ पर हमने पहली वीडियो एंड में छोड़ी थी, थोड़ा उसका देख लेते हैं एक बार। हमने प्रकार छोड़े थे उसके। प्रकार दो प्रकार की होती है, दो प्रकार। नंबर एक रहेगा आपका लिमिट गेज, लिमिट गेज, और दूसरा रहेगा आपका फिक्स्ड गेज, फिक्स्ड गेज। ये रहेंगे आपके। अब लिमिट गेज और फिक्स्ड गेज, इसमें भी क्या है आपका, दो दो गेजों में अलग अलग गेज आते हैं, इसके प्रकार आते हैं। देखिए जैसे प्लग गेज है, प्लग गेज हमारे किस में है, आपकी लिमिट गेज में है। इस लिमिट गेज में आती है ये। जैसे कैलिपर गेज हुई, प्लग गेज हुई, रिंग गेज हुई, ये सब किसमें आती है, इसमें आती है। जैसे कि हमारी कैलिपर गेज, कैलिपर गेज, कैलिपर, प्लग और रिंग, ये गेज सब किसमें आती हैं, आपकी लिमिट गेज में आएंगी। ये सब आएगी आपकी लिमिट गेज में। अब देखिए फिक्स्ड गेज। अब फिक्स्ड गेज में कौन कौन सी गेज आती हैं वो देख लीजिए। जैसे कि आपकी रेडियस गेज, फिलर गेज, इसमें आएगी आपकी रेडियस गेज, रेडियस गेज, फिलर गेज, फिलर गेज, स्टील रूल, स्टील रूल आदि। तो किस में आएंगे, आपकी फिक्स्ड गेज में आएंगे। ये आपके दो प्रकार हैं जिसके अंदर ये गेजें आती हैं। आज हम बताएंगे आपको इसके प्लग गेज के बारे में। चलिए चलते हैं हम प्लग गेज पर, जो इसके प्रकार हो गए। देखिए प्लग गेज कैसी होती है। ये प्लग गेज बनाई है मैंने। प्लग गेज इस तरह की होती है, ठीक है। इसके दो सिरे हैं। पहला सिरा है देखिए इस तरह का, दूसरा ये जो लंबा सिरा है इसको हम गो सिरा बोलते हैं, इसको बोलते हैं गो, गो। जो छोटा होता है वो होता है आपका नो गो, नो गो, ठीक है। इस पर देखो इसका साइज लिखा होता है, जैसे कि 20 mm है, 20 mm ±1। तो 1 mm घटाएंगे, 1 mm बढ़ाएंगे, तो इसकी जो लिमिट होगी 19 और 21 के बीच में रहेगी, ठीक है। तो ये है आपकी प्लग गेज। अब देख लीजिए इसके बाजू में मैंने बताया है प्लग गेज कैसे चेक करती है। ये दो वर्क पीस हैं, ये इसके होल हैं। यहाँ पर मैंने बनाई है ये आपकी नो गो, ये आपकी गो, ये गो गेज है। देखिए जो आपकी नो गो गो गेज है वो होल में सिर्फ यहाँ तक जा रही है, ऊपर तक, ऊपर तक जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये नो गो चेक कर रहा है कि इसमें नो गो जा रही है या नहीं जा रही है। तो नहीं जा रही है, इसका मतलब ये ओके है। ये गो गेज है, गो गेज मेरे होल में जानी चाहिए। देखिए ये गो है, गो गेज होल में जा रही है, इसका मतलब ये गेज सही, ये हमारा जो होल है वो सही है। तो प्लग गेज का यही काम है, किसी होल को चेक करना, किसी होल का व्यास चेक करने के लिए हम प्लग गेज का इस्तेमाल करते हैं। ये सिंगल एंडेड और डबल एंडेड होती है। देखो इसमें डबल एंड है, ये गो है, एक नो गो है, तो ये होगी आपकी डबल एंडेड। और इस तरह देख लीजिए सिंगल एंडेड वाली इस तरह मिलेंगी, नो गो अलग रहेगा उसका और आपका गो अलग रहेगा। ये रहेगी आपकी सिंगल एंडेड। तो ये दो तरह की पाई जाती हैं, देख लीजिए। अब चलिए इसका परिचय ले लेते हैं। गेज के द्वारा हम हमेशा अगर पूछे कि गेज से हम मापते हैं या चेक करते हैं, तो हमारा जो गेज है एक चेकिंग टूल है, ठीक है, आपका एक चेकिंग टूल है। परिचय में जाएगा इसका, गेज क्या है, एक चेकिंग टूल, चेकिंग टूल, चेकिंग टूल है क्योंकि हम इससे किसी भी होल का साइज चेक करते हैं, ना कि मापते हैं वो कैसा कैसा नहीं। साइज चेक करेंगे तो कैसा है, ये चेकिंग टूल है।
चलिए अब देख लेते हैं उसकी यूज क्या करते हैं। मैंने बताया किसी होल का व्यास चेक करने के लिए हम गेज का यूज करते हैं। यूज देख लीजिए इसका। यूज देखिए, किसी होल का व्यास चेक करने के लिए हम प्लग गेज का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए होल का व्यास तो हम कर रहे हैं, लेकिन होल भी हमारे बहुत सारी आकृति में मिलते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए इसकी आकृति क्या क्या होती रहती है। होल की आकृति रहेगी आपकी, आकृति देख लीजिए। आकृति में क्या रहेगा? प्लेन सिलेंड्रिकल प्लेन रहेगा। सिलेंड्रिकल देख लीजिए इस तरह है आकृति, चेक कर सकते हैं प्लेन सिलेंड्रिकल है। कोई होल हमारा इस तरह का है, कोई इस तरह का होल है, तो इसको हम चेक कर सकते हैं। कोई हमारा वर्गाकार बना, ये आयताकार हो गया। कोई बिल्कुल सेम है, ऐसे कोई वर्गाकार होल है, उसे बना सकते हैं। किसी में इस पर लाइन कटी है इस तरह किसी होल में, तो हम इसे चेक कर सकते हैं। तो जैसी आकृति होगी वैसे हमारा गेज रहेगा, उसी के अनुसार उस गेज को लेंगे और चेक करेंगे। प्लेन सिलिंड्रिकल रहेगा पहला आपका, प्लेन सिलिंड्रिकल। कोई आपका आयताकार होल हो, आयताकार होल हो, वर्गाकार हो, कोई वर्गाकार होल हो, कोई टेपर होल हो, कोई टेपर्ड होल हो, कोई ठीक है, कोई इस पे लाइन होल हो, कोई इस पे लाइन होल हो, और कोई आपका जैसे टेपर बताया मैंने टेपर हो, तो कोई आपका स्टेप हो, स्टेप होल हो। उसके लिए हम क्या करते हैं? सबके लिए यूज कौन सी होगी आपकी? प्लग गेज। इसमें कोई भी आकृति का हमें अगर होल दिया है तो सबके लिए हम पहले प्लग गेज का इस्तेमाल करेंगे इन आकृति के लिए। अगर वो जनरली पूछता है कि प्लग गेज का इस्तेमाल कहाँ होता है? होल का व्यास चेक करने के लिए, ठीक है। अगर वो आकृति पूछ ले कि ये सब दे देगा, प्लेन ये सब, इनमें अगर पूछ ले कि बताइए इन सब के लिए क्या हमारी प्लग गेज इस्तेमाल हो सकती है, तो आंसर रहेगा यस। ये सभी हम प्लग गेज से चेक कर सकते हैं। चलिए क्या करते होगे इसकी, चलिए आगे चलते हैं। आप आकृति हो गई है, यूज हो गया इसका। चलिए मेटेरियल देख लेते हैं इसका। धातु एलॉय स्टील की बनी होती है, एलॉय स्टील की होती है, टूल स्टील की भी होती है। टूल स्टील की थर्ड हो गया आपकी क्रोमियम स्टील की। क्रोमियम स्टील की ये हमारी धातु है। आंसर में इन तीनों में से एक रहेगी, या तो ये या ये या ये, जोन सी भी एक रहेगी वो हमें लगानी है। एलॉय स्टील, टूल स्टील या क्रोम स्टील की हमारी गेज बनी होती है। चलिए धातु हो गया आपकी। अब चलते हैं हम, देखिए तापमान पर। इसके गेज रखने का तापमान, जो हमारी गेज होती है उसको स्टोर में रखने का एक स्टैंडर्ड तापमान होता है। वो कितना होता है आपका? 20 डिग्री का। 20 डिग्री का गेज रखने का तापमान होता है। देखिए गेज इस्तेमाल करने का तापमान, जहां हम गेज को इस्तेमाल करते हैं उसका टेम्परेचर कहाँ होना चाहिए? क्या होना चाहिए? 20 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री। ये होता है आपका गेज इस्तेमाल करने का टेम्परेचर। चलिए अब आगे चलते हैं। ये आपका हो गया है धातु। अब देखिए गेज क्या मापती है, जैसे कि ये हो गया आपका। चलिए आगे देखिए,
ये आपका एक गो सिरा है, ये आपका नो गो सिरा है। ये पूछेगा कि बताइए जो प्लग गेज है आपकी वो गो सिरा कौन सा क्या चेक करता है और नो गो सिरा आपका क्या चेक करता है। तो जो गो सिरा है वो आपका लो लिमिट चेक करेगा, आपका लो लिमिट साइज चेक करता है गो सिरा, और हाई लिमिट साइज चेक करता है आपका नो गो सिरा। ठीक है, देखिए आपका जो गो सिरा होता है वो लंबा होता है, जो नो गो सिरा होता है वो छोटा होता है। देखिए जो नो गो सिरा होता है उस पर एक कट लगा होता है, ऐसे एक ग्रूव बना होता है। इससे हम क्या करते हैं, पहचान कर सकते हैं कि हमारा ये नो गो सिरा है। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसको हम क्या बोल सकते हैं, लो लिमिट को क्या बोल सकते हैं, न्यूनतम सिराई बोल सकते हैं। इसको अधिकतम सिराई बोल सकते हैं, क्योंकि ये हाई लिमिट है, ये लो लिमिट है। इंग्लिश से हम हिंदी में इसे कन्वर्ट कर लेंगे तो हम लो लिमिट को बोलते हैं न्यूनतम और हाई को बोलते हैं हम अधिकतम। चलिए सिंगल एंडेड हमारा हो गया है। देखो ये सिंगल एंडेड है, ये हमारा डबल एंडेड है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ क्या है, गो और नो गो एक ही एंड पे दिए, एक ही गेज में दिए गए हैं। और आपका इसमें देखिए गो एक में है और नो गो एक में है, तो ये आपका सिंगल एंडेड है, ये आपका डबल एंडेड गेज है। चलिए अब चलते हैं। अब एक चीज और पूछ लेता है वो आपसे। देखिए ये हो गया, इसको हटा दें। चलिए इसको हटा देते हैं। एक क्वेश्चन हमेशा आता है, देखिए 25H7 ये दे देगा, वो ये पूछ लेगा इसमें बताइए आपका गो सिरे का साइज क्या है और आपका नो गो सिरे का साइज क्या है, ये पूछेगा आपसे। तो ये हमें ये पता करना है कि ये H7 क्या है, तभी हम इसका ये साइज निकाल सकते हैं कि गो का क्या है और नो गो का क्या है। H7 क्या है, एक होल बेसिस, ये एक होल बेसिस है। और ये क्या है, क्लियरेंस है, क्लियरेंस फिट में आता है ये H7, क्लियरेंस फिट में आता है आपका H7। तो इसकी जो आपकी रीडिंग है, इसमें अगर हम एक क्या रहता है, एक चार्ट रहता है, उस चार्ट में क्या है, इन सब की इस तरह रीडिंग लिखी रहेंगी, क्लियरेंस लिख के रहेगा इसका कि यहाँ पर इसका जो क्लियरेंस है वो कितना है। क्लियरेंस का मतलब है आपकी जो छूट दी गई है वो कितनी है। तो इसमें रहेगी आपकी H7 में क्या है, वो प्लस माइनस में चलेगा, तो प्लस में रहेगा आपका 0.023 mm, ये तो रहेगा आपका प्लस का। अब देख लीजिए माइनस का, देख लीजिए आप 0.042 ये रहेगा आपका माइनस में। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसका गो सिरा और नो गो सिरा लेते हैं। अब देखिए वो पूछेगा गो सिरा क्या चेक करता है, आपका लो लिमिट। तो गो सिरे में क्या करेंगे, लो लिमिट वाला घटाएंगे। अगर मैं 25 में जो इसमें मैं 0 ये घटा दूँ, ये 042 गो सिरे में, तो आपका घट का आएगा। ठीक है, 24 में 42 गया तो 958 ये बचेगा। तो इसमें जो आंसर रहेगा गो सिरे का रहेगा आपका 24.958। ठीक है, और इसमें प्लस कर देंगे। ये तो हमने क्या करा, हमने ये तो हमने माइनस किया है, तो माइनस वाला आ गया। अब देखिए अब हम प्लस कर देंगे, इसमें 25 में ये प्लस कर देंगे, तो 25.23 ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा इसका, इस क्वेश्चन का। वो पूछेगा कि 25 mm में ये दे देगा, वो पूछ लेगा गो सिरा का साइज बताइए और नो गो सिरा का साइज बताइए। तो इसकी जो रीडिंग है हमें सिर्फ ये याद रख लेनी है, ये जहाँ पर भी ये रहेगा ऐसा रहेगा तो वहाँ पर 0.023 जोड़ देना है और 0.042 घटा देना है, जो भी घट के आएगा वही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए अब जो हमारा प्लग गेज है उसमें अगर आपसे पूछ ले कि बताइए जो प्लग गेज जो चेक करता है उसका जो होल है वो हमारा
किस तरह का होना चाहिए, यानी कि अगर किसी, देखिए ये कोई होल है, ये होल है, अगर हम किसी प्लग गेज से हम चेक करेंगे तो ये पूछता है कि बताइए वो जो हमारा वो होल है वो कैसा होना चाहिए। एक तो साफ होना चाहिए, साफ, ठीक है, एक फिनिश होना चाहिए, एक फिनिश होना चाहिए, एक बर बर ये नहीं होनी चाहिए, उस पर क्या है, ये हमारे वर्कपीस पर नहीं होनी चाहिए। तभी हम क्या करेंगे, अपने प्लग गेज से उसको चेक करेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में देख लीजिए। ये तो हो गया, चलिए फिनिश हो गया। अब चलते हम, देखिए गेज को तीन प्रकार में बांट सकते हैं, तीन भाग इसके कर सकते हैं गेज के, तीन भागों में बांट लेते हैं गेज को। तीन भाग कौन कौन से हैं, तीन भागों में बांट लेते हैं। नंबर एक क्या है, एक है हमारा वर्कशॉप गेज, वर्कशॉप गेज, जो गेज हम वर्कशॉप में इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं हम वर्कशॉप गेज। चलिए दूसरी देख लीजिए, इंस्पेक्शन गेज। तीसरी है आपकी, उसको बोलते हैं मास्टर गेज या रेफरेंस गेज कर सकते हैं दोनों, रेफरेंस गेज, रेफरेंस रेफरेंस गेज या मास्टर गेज। ठीक है, ये तीन भाग होते हैं उसके। अगर देखो यहाँ से, यहाँ पर लिख लीजिए इसको, थर्ड को रेफरेंस गेज, रेफरेंस गेज या मास्टर, मास्टर गेज भी से हम कहते हैं। तीन भागों में बांट सकते हैं हम गेजों को, तीन प्रकारों में से देखिए, वर्कशॉप गेज, इंस्पेक्शन गेज और रेफरेंस गेज या मास्टर गेज। अब जो वर्कशॉप गेज है इसको हम सीधे वर्कशॉप में चेक करते हैं, इससे हम काम करते हैं, उनको बोलते हैं वर्कशॉप गेज। अब ये चलते चलते क्या होता है, जब काफ़ी समय हो जाता है किसी पार्ट को हम चेक कर रहे हैं, चेक करते करते क्या होता है, हमारे इंस्ट्रूमेंट भी क्या होते हैं, घिस जाते हैं। तो उसकी शुद्धता को, एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम एक नए गेज का इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं हम इंस्पेक्शन गेज। इसकी एक्यूरेसी चेक करेंगे हम इंस्पेक्शन गेज से। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, इससे ये चेक करते करते इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसको हम चेक करेंगे एक रेफरेंस गेज से। इससे इससे इस रेफरेंस गेज को हम मास्टर गेज भी कहते हैं। इसकी एक्यूरेसी होती है आपकी 0.001 mm, ये होती है इसकी एक्यूरेसी होती है। तो ये आपके तीनों भाग हैं, रेफरेंस गेज, इंस्पेक्शन गेज और वर्कशॉप गेज। तो गेज में और देख लीजिए, इसमें कुछ नोट्स कर लीजिए, जैसे कि कुछ बातें ऐसी हैं जो ध्यान रखने वाली होती हैं इसमें। जैसे कि देखिए, चेक करते समय वर्कपीस और गेज का जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल बराबर रहना चाहिए, यानी कि एक ही लाइन में रहना चाहिए। देखो मैंने बनाया है, इसका जो सेंटर लाइन होगा इस तरह, जोब का और हमारी गेज का जो सेंटर लाइन है वो एक ही सीध में होना चाहिए, तभी हम गेज से चेक करेंगे। ठीक है, अगर इधर उधर है तो हमारी गेज सही से चेक नहीं करेगी। ये कुछ बातें हैं इसमें, यानी कि याद करने वाली। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए, इसमें इसके अलग से हम दो प्रकार और ले लेते हैं। ये तो हो गया हमारा प्लग गेज के बारे में। अब बताएंगे हम इसके दो प्रकार और हैं, इसी वीडियो में बताएंगे उसको भी। ये हो गया, देखिए जी, अब देख लीजिए इसमें क्या है। एक है आपका स्टैंडर्ड, पहली गेज क्या है, स्टैंडर्ड थ्रेड प्लग गेज। एक गेज ऐसी होती है, उसमें क्या पूछ लेगा वो आपसे, देखिए मैं बना लेता हूँ। इस तरह गेज है, इस गेज में वो क्या करेगा, पूछेगा क्या,
ये थ्रेड है, ये थ्रेड चेक करती है, ठीक है। वो पूछ लेगा कि स्टैंडर्ड थ्रेड प्लग गेज का एक सिरा तो होता है टेपर्ड, दूसरा सिरा बताइए वो कैसा होता है, क्या होता है वो, दूसरा सिरा बताइए, तीसरा सिरा कैसा होता है। तो ये बताना हमको, ये गोल होता है और अष्टभुजाकार होता है। दो तरह का ये रहेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड थ्रेड प्लग गेज का जो हमारा सिरा है जिसे हम पकड़ते हैं, उसी का क्या काम होता आता है, ये पकड़ने काम आता है। इस तरह ये गोल रहेगा और अष्टभुजा काल रहेगा, स्टैंडर्ड थ्रेड प्लग गेज का दूसरा सिरा। एक सिरे पर क्या रहेगी, थ्रेड रहेगी, ठीक है। अब देख लीजिए, एक और देख लीजिए, दूसरी गेज, एक गेज उसने इस तरह दे दी, इस तरह बना देगा, इस तरह बना दी उसने। पूछ ले कौन सी गेज है, ऐसी गेज का नाम बताइए जिसके दोनों सिरे गो और नो गो। ये आपका गो है, ये आपका नो गो है, नो गो, ठीक है। ये आपका नो गो है, नो गो, जिसके दोनों सिरे एक ही साइड होते हैं, यानी कि एक तरफ होते हैं, उस गेज का नाम बताइए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम प्रोग्रेसिव प्लग गेज। क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव प्लग गेज, प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव प्लग गेज, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। प्रोग्रेसिव प्लग गेज के दोनों सिरे क्या होते हैं, नो गो और गो एक ही साइड होते हैं, ठीक है। प्रोग्रेसिव प्लग गेज के, चलिए इस पर जो जो बाकी सिरा होता है उस पर नर्लिंग होता है, ये पकड़ने का काम आता है इसका। तो ये आपका गेज है, गेज एक चेकिंग टूल है, ठीक है, जिसके द्वारा होल का व्यास चेक किया जाता है। रखने का टेम्परेचर क्या होता है, तो गेज रखने का टेम्परेचर 20 डिग्री होता है और इस्तेमाल करने का टेम्परेचर आपका 20 डिग्री ±2 होता है, ठीक है। अब देख लीजिए, ये मैंने बताया कि गो गेज जो है, गो गेज ये आपका लो लिमिट को चेक करती है, जो नो गो है आपकी, वो आपकी हाई लिमिट को चेक करती है, ठीक है। और देख लीजिए, ये दो साइड मिलती हैं, एक होती है आपकी डबल एंडेड, एक होती है आपकी सिंगल एंडेड में, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं इसमें से, जिस तरह की ये किस धातु की बनी होती है, आपकी एलो स्टील की बनी होती है, टूल स्टील की बनी होती है। प्रोग्रेसिव प्लग गेज कैसी होती है, वो ऐसी होती है कि उसके दोनों गो और नो गो सिरे दोनों एक ही साइड पर होते हैं, किसमें, प्रोग्रेसिव प्लग गेज में। स्टैंडर्ड थ्रेड प्लग गेज में क्या होता है, थ्रेड रहेंगी एक साइड, लेकिन दूसरी साइड जो रहेगा वो पकड़ने का हिस्सा रहेगा, वो गोल रहेगा या अष्टभुजाकार रहेगा। तो ये आपके हैं प्लग गेज। अब देखिए प्लग गेज में बस हो गया, इतना ही है, बस काफी है, इससे कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर आने वाला नहीं है। अब देख लीजिए, एक चीज और है इसमें, उपयोगी क्या होता है, जैसे कि उपयोग हम पूछ ले कि प्लग गेज का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसमें देख लीजिए, उपयोग ऐसे बता दूंगा आपके। उपयोग करने के लिए, जैसे कि उत्पादन तेजी से जांचती है ये, मास प्रोडक्शन में काम आती है, समय की बचत होती है, और आपका क्या है इसमें, कारीगर की जो कुशलता है उस पर निर्भर नहीं रहती है। तो ये सब क्या है इसके प्लग गेज के उपयोग हैं, यानी इन सब में हमारी प्लग गेज काम आती है। पार्ट इंटरचेंजेबल होता है, देखिए पार्ट इंटरचेंजेबल क्या है मैं बता देता हूँ आप, एक और चीज इसमें, पार्ट इंटरचेंजेबल, पार्ट इंटरचेंजेबल है, होती है, इसका क्या मतलब, क्वेश्चन है ये, पार्ट इंटरचेंजेबल होती है। जैसे जिस तरह कोई मशीन है, देखिए किसी मशीन में क्या है, 3 गियर चल रहे हैं, 3 गियर में अचानक एक खराब हो गया, तो क्या है, इसी जैसे हमारे पास एक गियर एक्स्ट्रा होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो हमारी मशीन रुक जाएगी। तो गेज जैसे मास प्रोडक्शन में काम करती है, तो क्या करती है, इससे हम बहुत सारे एक जैसे गेज चेक पार्ट बना लेते हैं चेक करके और रख लेते हैं।
और अगर हमारा मशीन में कोई पार्ट खराब हो जाता है तो उसको निकालेंगे, निकालने के बाद सेम वही पार्ट जाके उसको लगा देंगे। इसे बोलते हैं इंटरचेंजेबल। तो इसमें भी हमारी गेज की जो है सहायक है, क्योंकि इससे हम बहुत सारे पार्ट, एक जैसे पार्ट बना सकते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं पार्ट इंटरचेंजेबल। तो गेज के बारे में इतना ही। और मुझे आशा कि इसमें कोई सा भी टॉपिक अगर पहले गेज के बारे में पूछ लिया जाए, इस टॉपिक के बारे में, तो सारे क्वेश्चन मैंने सारे करा दिए हैं। इन क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन बाहर आने वाला नहीं है। तो पहले गेज में इतना ही। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ओके। ये आपका प्लग गेज, ये आपका सिंगल एंडेड, क्योंकि एक ही साइड पर है, एक ही साइड है, इस साइड नहीं है, तो ये आपका सिंगल एंडेड। रेड निशान लगा हुआ है, रेड, तो इसका मतलब क्या है, ये नो गो है, नो गो। इसका ये एक दूसरा रहेगा आपका इस तरह का, वो गो रहेगा। यह है आपका सिंगल एंडेड। अब देखिए, ये आपका है डबल एंडेड, इसके दोनों तरफ है। ये आपका गो है, ये नो गो है। पहचान के लिए क्या है, इसमें रेड निशान लगा होता है। ये आपका नो गो रहेगा और ये गो रहेगा। देखो, ये सिरा छोटा है और ये सिरा थोड़ा सा बड़ा है, इसके मुकाबले नो गो को। तो ये आपका है प्लग गेज, इस पर लिखा भी है, देखो, जियो गो गेज, और ये है आपका नो गो गेज। किसी कंपोनेंट में अगर इसको हम लगाएंगे तो गो गेज आराम से जाएगा, इजीली जाएगा। ये इस तरह इजीली जाएगा, इस तरह इजी जाएगा। लेकिन नो गो गेज सिर्फ यहाँ पर रुक जाएगा, यहाँ से आकर नहीं जाएगा, और यहाँ जाके यहाँ पर जाएगा, बस यहाँ से यहाँ। और गो गेज देखो इस तरह जाएगा हमारा, इस तरह कहाँ चला जाएगा। यही काम है हमारा प्लग गेज का। किसी होल का जो है, जो भी डाया है, उसको हम जो भी इसमें टॉलरेंस दी है, टॉलरेंस के अकॉर्डिंग हम उसको चेक कर लेते हैं। और मास प्रोडक्शन में काम आता है ये। देखिए, इस तरह होता है, ये इसका हैंडल है, इस तरह हम पकड़ते हैं इसको, इस तरह होल में डालते हैं, इस तरह और इस तरह। तो ये है आपका सिंगल एंडेड, ये है डबल एंडेड। ये है दोनों आपके गेज, यानी कि प्लग गेज। ठीक है।